हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, ये इसका तीसरा लेक्चर है। तो इसको हम क्या करेंगे, एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। तो अभी जो चल रहा है हमारे बेसिक तो हो गया। तो कल के लेक्चर में हमने एक तो इसके अंदर कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे। एक किसी भी टाइम के ऊपर प्रोजेक्टाइल की रफ्तार वगैरह वो पूछ ले तो वो कैसे निकाली जाती है, एक बार 2 मिनट में इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से, तो हमने ये देखा था कि ये जैसे कोई प्रोजेक्टाइल है, इस प्रोजेक्टाइल को हमने यू वेग से फेंका था और ये एंगल थीटा था। तो क्या प्रोजेक्टाइल इस टाइप से आके नीचे गिरता है यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे गिरेगा तो ये रेंज हो जाएगी। देखो ये हो जाएगी इसकी रेंज। अब वो किसी भी टाइम टी पर, यहाँ बना लेते हैं इसको, ये यू हो गया, किसी भी टाइम टी पर मान लो यहाँ पूछ लिया उसने, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कोमा वाई। तो इस पॉइंट के ऊपर हमें एक तो निकालनी है इसकी रफ्तार। तो यहाँ 2 रफ्तार होगी, एक तो होगी यू एक्स या वी एक्स कह दो, और यहाँ होगी इसकी रफ्तार वी वाई, और बीच में इसकी जो रफ्तार होगी वो होगी वी, और ये एंगल हो जाना है थीटा। तो बताओ वी वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, यू वाई माइनस जी टी। ये अगर नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर एक बार आप रिवाइज कर सकते हो। और जो वी एक्स है वो हो जाएगा यू एक्स, वो क्या हो जाएगा यू एक्स, और इसके 2 कंपोनेंट होंगे, यू एक्स हो जाएगा एक और एक हो जाएगा यू वाई। क्या ये सारी चर्चा हम पहले इसके अंदर वीडियो के अंदर पिछले वाले लेक्चर में हम ये सारी चर्चा कर चुके हैं। और ये कहलाता है टॉप मोस्ट पॉइंट। रेंज क्या होती है, क्या सब कुछ हम इसके अंदर पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो देखो ध्यान से आगे। तो आज की क्लास में क्या करते हैं, इसके लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं और उसी में डेटा वगैरह लेके सब कुछ समझेंगे मैं ना। जैसे मान लो कोई प्रोजेक्टाइल है, उस प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका गया 50 मीटर पर सेकेंड से, कितनी रफ्तार से, 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंका गया। प्रोजेक्टाइल यहाँ आके गिरा मान लो, और ये एंगल है 37 डिग्री। ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। तो ध्यान से देखना, हमें इसमें एक तो निकालनी है रेंज, और एक क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट वगैरह सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान से देखो, मैं आपको कहूँ कि t बराबर 2 सेकेंड पर, t बराबर 2 सेकेंड पर इसके कोऑर्डिनेट निकालो, इसकी वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी वेक्टर निकालो, सब कुछ निकालना है, विस्थापन दूरी वगैरह सब निकालना है। तो देखना ध्यान से। तो यहाँ जैसे इसमें टाइम 2 सेकेंड दिया, तो पहले चेक करो टाइम ऑफ फ्लाइंग कितना है इसका। तो देख 2 कंपोनेंट हो गए, एक तो हो जाएगा ये हो जाएगा 50 कोस 37 और एक हो जाएगा 50 साइन 37। तो देख 50 साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी, 50 इंटू 3/5, तो हो जाना है 30, और ये हो जाना है 50 इंटू 4/5, तो ये हो जाना है 40। तो 40 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 2 कोऑर्डिनेट इसके 2 कंपोनेंट आ गए। तो इसकी एक्स डायरेक्शन में रफ्तार 40 है और वाई डायरेक्शन में रफ्तार इसकी 30 है। तो टाइम ऑफ फ्लाइंग क्या हो जाएगा, टी बराबर 2 यू वाई बाई जी। तो देख ये हो जाएगा आपके 2 इंटू, और यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 बटा हो जाएगा 10। जीरो ने जीरो को मार डाला तो 6 सेकेंड। तो देख 2 सेकेंड में पूछा इसने, 2 सेकेंड में पूछा है, तो टी का मान आ गया 6 सेकेंड। कितना आ गया टी का मान, 6 सेकेंड। अब हमें क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइंग तो ये में 6 सेकेंड है, 2 सेकेंड में पूछा मतलब 3 सेकेंड पर तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, और 6 सेकेंड पे ये यहाँ पर पहुंचेगा। तो हमें क्या पूछा इसने, 2 सेकेंड के ऊपर क्या पूछा इसमें, कोऑर्डिनेट इसने पूछे। 2 सेकेंड पे सब कुछ निकालना, अभी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो हमारा न्यूमेरिकल का डेटा वगैरह ना ऐसे आप चेंज कर सकते हो अगर आप डेटा मन से लेते हो तो। अब देखो जैसे 3 सेकेंड पे सोच पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो क्या 2 सेकेंड पर यहाँ कहीं होगा। तो देख ध्यान से, दोबारा बना लेते हैं चित्र और सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो देख पार्टिकल को फेंका था 50 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ ऊपर बना लेते, पार्टिकल को फेंका था 50 मीटर पर सेकेंड से, और पार्टिकल गया था ऐसे, इस टाइप से जाके ज़मीन पे नीचे गिरा। ये एंगल हो गया था 37 डिग्री, और यहाँ कहीं हमें क्या करना है इसके अंदर, यहाँ पर हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वेग निकालना है इसका। तो ये टाइम दे दिया इसने 2 सेकेंड, कोऑर्डिनेट मान लो एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा क्या मान लो, ये रफ्तार होगी 30 और ये वाली रफ्तार होगी 40। अब देख ये वाली रफ्तार ही चेंज होगी क्योंकि जी नीचे की तरफ लगेगा, पहले वाले लेक्चर में सब कुछ बता चुका हूँ। तो एक्स और वाई पे क्या करना है, सबसे पहले इसकी देख इधर रफ्तार हो जाएगी यू एक्स, वी एक्स यू एक्स एक ही होगी, और यहाँ हो जाएगी वी वाई, यहाँ क्या रफ्तार हो जाएगी वी वाई। तो देख ध्यान से, वी वाई की वैल्यू कितनी होगी, यू वाई माइनस जी टी। तो देख वी वाई बराबर हो जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 2, तो आया 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के ऊपर पार्टिकल की रफ्तार होगी 20 मीटर पर सेकेंड। और वी एक्स का मान तो यू एक्स ही होना है, और वो होना है 30 मीटर पर सेकेंड। क्या रफ्तार 30 ये 30 रहेगी, इसमें कोई भी चेंज आएगा नहीं क्योंकि जी नीचे लग रहा है परपेंडिकुलर। तो देख नेट वेग कितना आया, तो इधर तो रफ्तार हुई 30 और इस तरफ रफ्तार हुई 20, तो देख परिणामी वेग होगा इधर।
अब परिणामी वेग इधर होगा तो इस v का मान कितना होगा 20 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना, दो वेक्टर है तो चाहे तो इसको पहले ऐसे वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख ले। v रफ्तार थी तो v वेक्टर क्या हो जाना, देख x डायरेक्शन में तो 30 i केप, ये y डायरेक्शन में तो प्लस का 20 j केप। ये वेग का ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, देख कितना आएगा 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्या इसका यही होना है मैग्नीट्यूड। अब देख ये तो हो गया 900 और ये हो गया 400, तो देख कितना हुआ 900 400 1300 तो 10√13, ये वेग का मैग्नीट्यूड आ गया। तो मुझे बता 2 सेकंड पर पार्टिकल की रफ्तार कितनी है। क्या 10√13 मीटर पर सेकंड है। कितनी है 10√13 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पर रफ्तार आ गई। अब देख मैं कहूँ इस समय रफ्तार कितना एंगल बना रही है इसके साथ, तो देख कितना आएगा। रफ्तार तो है 10√13 मीटर पर सेकंड और ये एंगल है थीटा मान ले इसको, या एल्फा मान ले, चल ये एंगल मान ले तो एल्फा दे गया, ये एंगल एल्फा मान ले। तो देख ये 20 है तो इसके सामने वाला ये हो गया लंब, ये 20 है तो ये भी 20 और नीचे वाला हो गया 30। हाँ तो देख कितना समांतर चतुर्भुज नियम में पढ़ा था ही, तो ये तो हो गया 30 और ये हो गया आपके कितना 20। तो इसमें देख tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बटा बेस हो जाता है। तो देख लंब तो हुआ 20 और आधार हुआ 30, जीरो ने जीरो को मार दिया तो tan अल्फा कितना आया 2/3। तो अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 2/3। अब इसकी चाहे तो कैलकुलेटर से वैल्यू भी निकाल लेना, ये ऐसे रहने दो। तो देख रफ्तार के बारे में 2 सेकंड पे हर जानकारी है। रफ्तार किस डायरेक्शन में है, रफ्तार का वेलोसिटी वेक्टर कितना है, उसका x घटक कितना है, उसका y घटक कितना, देख सब जानकारी मिल गई इससे। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा। अब देख क्या करें, अब 2 सेकंड पे हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। वीडियो को पॉज करके उतार लेना है ना, वीडियो को पॉज करके आगे आ जाओ। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये समझ में आएगा। अगर मैं कोऑर्डिनेट इसके अंदर अगर हमें निकालना है तो देख क्या करें। कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले x की वैल्यू बता क्या होती, क्या ux इंटू टी होती। कल की क्लास में बता दिया था। ux का मान बता कितना 30 इंटू टी का मान 2, तो x बराबर हुआ 60 मीटर। कितना हुआ 60 मीटर। और y का मान बता कितना, क्या uy इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर होता है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। जिनका ये लेक्चर नहीं देखा हुआ है पीछे वाला दूसरा वाला लेक्चर देखें, सारे फॉर्मूले प्रूव कराए थे मैंने उसमें। ये प्रोजेक्टाइल का जो ये चल रहा है ना, वो न्यूमेरिकल, ये बहुत शानदार न्यूमेरिकल है प्रोजेक्टाइल का। और इस टाइप की बहुत प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगी। मतलब किसी भी पॉइंट पे कुछ भी पूछ ले सब निकालना आना चाहिए। ui का मान बता कितना 40, प्रारंभिक वेग है इंटू टी का मान 2 माइनस 1/2, जी का मान 10 ही ले रहे हैं हर बार है ना, 9.8 भी होता है। टी का मान बता कितना, टी का मान हो गया 2, तो 2 दूनी 4, क्या 2 बार मार दिया तो ये हो गया 20। तो y बराबर 80 माइनस 20 कितना हुआ 60 मीटर। देख पल्ले पड़ा क्या 40 इंटू 2 80, 80 ये हुआ 20, 80 में से 20 किया तो 60 मीटर। क्या x की वैल्यू भी 60 आई और y की वैल्यू भी 60 आई। मतलब यहाँ तक चलने तक प्रोजेक्टाइल ने कितनी दूरी चली। देख प्रोजेक्टाइल ऐसे चला था और ऐसे चल के मान ले ऐसे गिरा नीचे। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल 2 सेकंड में, ये तो टॉप मोस्ट पॉइंट है। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल थे तो ये तो दूरी हुई x और ये दूरी हुई y। तो y का मान कितना है 60 मीटर और x का मान भी है देख 60 मीटर। क्या यहाँ तक जो बताया पल्ले पड़ा। तो देख विस्थापन क्या हुआ, देख ये विस्थापन है, ये विस्थापन है। बता विस्थापन का मान कितना हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्या पाइथागोरस परिमेय लग गई यहाँ पे। तो याद देख विस्थापन की वैल्यू कितनी आई, ये आई 60√2। 60√2 कैसे आई सोचो। देखे क्या 60 का स्क्वायर कॉमन ले ले तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो √2 हो जाना है। कितना हो जाना है, तो 60 तो आ गया कॉमन, स्क्वायर से रूट हट गया तो 60 इंटू √2 मीटर। देख विस्थापन आ गया। अब बात आती है दूरी निकालने की। क्या निकालने की, अगर हम इसमें दूरी निकालना हमें तो हमें इसके लिए टफ इंटीग्रेशन आना चाहिए। और वो कैसे है, देख दूरी निकालने का तरीका बताया था। अगर कभी भी आपको दूरी निकालनी है तो वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देख वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ बता वी वेक्टर क्या होगा किसी भी टाइम पर। वी वेक्टर हो जाएगा vxi केप और प्लस vyj केप। ये पहले ना वीडियो को पॉज करके उतार लेना सारा कुछ ही, कि पूरा नोट कर लो कॉपी में वीडियो को पॉज करके। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या वी वेक्टर यही होता है। देख वी वेक्टर बराबर vx तो चेंज होगा ही नहीं, तो हमेशा ux ही रहना है। vy का मान देख क्या रखा था पिछले वाले में हमने, uy माइनस gt और ये लिखा था यहाँ पे j केप। अब देख ध्यान से वी वेक्टर बराबर ux का मान तो हुआ 30 i के प्लस 40 माइनस 10 इंटू 2 और ये हुआ यहाँ पे j केप। ये यहाँ पे क्या हो गया j केप। अब यहाँ पे क्या करना है, t का मान नहीं रखना है पहले, है ना, t को t रहने दो। तो देख वी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, t ये हुआ 30 i के प्लस 40 माइनस 10t
जे की वजह से रहना दे, यही हो गया ना, काम चल गया। देख अब इसका मैग्नीट्यूड देखा, बता क्या होगा, वी वेक्टर का मापांक क्या होगा, वी वेक्टर का मापांक देख टी इसका स्क्वायर करो तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाना है 900 प्लस हो जाएगा देख कितना 40 माइनस 10 टी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब देख यहाँ पे वो लग जाएगी ए प्लस बी वाली, तो 4 का तो हो गया 1600 और इसका हो गया 100 टी स्क्वायर और इसका हो गया देख ये हुआ 400 400 800 माइनस का 800 टी और इसका पूरे का इंटीग्रेशन देख 1600 900 हुआ 2500, तो 100 टी स्क्वायर माइनस 800 प्लस 2500 का अंडर रूट। तो देख क्या लिखा गया, इसको लिखा गया देख क्या 100 बाहर ले ले तो 10 तो आ गया बाहर, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 8 और प्लस ये 25 हुआ ना, तो ये हो गया 25। अब देख इसका इंटीग्रेशन तुम लोगों को करना आना, तो 800 टी है भैया यहाँ पे है ना 800 टी। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए तो देखो गणित है, तो मैथ वाले जेई मेंस वगैरह के हिसाब से ना इसका इंटीग्रेशन करके देख लेना, 12वीं की मैथ की किताब में फॉर्मूला मिल जाएगा। तो 10 ये हुआ कितना टी स्क्वायर माइनस 8 टी प्लस कितना हो गया देख प्लस हो गया 25 और इसका अंडर रूट 2 डी टी और इसका इंटीग्रेशन है ना, लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 2 तक, दूरी आ जाएगी, निकाल लेना। दूरी कौन सी होगी देख देख एक बार चित्र में देख, ये जो गोलवाड़ा दिख रहा है ना, ये गोलवाड़ा, ये देख ये डिस्टेंस होगी, ये तो होगी डिस्टेंस, और जो सीधी दूरी है दोनों पॉइंट्स के बीच की वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। देख सारे न्यूमेरिकल हो गए, अब प्रोजेक्टाइल बचा क्या बता, सारी चर्चा होगी, कुछ भी नहीं बचा है। जो मैं बता रहा हूँ समझ में तो आ रहा है ना प्रत्येक है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। प्रोजेक्टाइल में किसी भी टाइम पर कुछ भी पूछ ले, बिल्कुल देख के घबराना नहीं है, सब कुछ निकालना आना चाहिए। तीनों लेक्चर बैक टू बैक देखो, किसी का नहीं देखे हुए सब पल्ले पड़ जाएगा, ये कि बाद में प्रोजेक्टाइल में आपकी अच्छी खासी कमांड हो जाएगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, एक्स डायरेक्शन में वेग पे कोई प्रभाव पड़ेगा तो हर पॉइंट पे यू एक्स से रहना है, और वाई डायरेक्शन में हर जगह प्रभाव पड़ेगा, पार्टिकल की रफ्तार यहाँ 0 भी होगी, उसके बाद यहाँ पार्टिकल आके गिरेगा। अब सोच मैं तुझे 3 सेकंड पे 4 सेकंड पे पूछ लेता तो कैसे निकालते तुम लोग, 4 सेकंड पर। एक बार बस चर्चा करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, वीडियो को पॉज करके उतार लेना। एक इंटीग्रेशन छोड़ रहा हूँ मैं ना, ये इस टाइप के टफ इंटीग्रेशन नीट वगैरह में तो आते नहीं, जेई एडवांस वगैरह में देखो आ सकते हैं, तो ये मैथ वालों का काम है। अब आगे गणित है, पूरी गणित अच्छी होनी चाहिए आपकी। देखो आगे आ जाओ, ये जैसे ना पार्टिकल को हमने 50 की रफ्तार से फेंका था देख इधर, तो पार्टिकल यहाँ जाके ऐसे गिरा, बता 4 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ होगा, क्या 3 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पर है, तो 4 सेकंड पे यहाँ कहीं होगा, 5 पे यहाँ कहीं होगा, 6 पर ज़मीन पे टकरा जाएगा। देख 5 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ कहीं है, तो एक रफ्तार तो यू एक्स इधर है, यहाँ वी वाई किधर होगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्यों हुआ वी वाई, वी वाई नीचे की तरफ क्यों हुआ सोचो देखिए, क्योंकि जब पार्टिकल को ऊपर फेंका था तो शुरुआत में यू वाई ऊपर था और त्वरण नीचे था, तो त्वरण पहले रफ्तार को घटाएगा, रफ्तार को घटाते घटाते यहाँ रफ्तार को 0 करेगा, फिर पार्टिकल पलटी मारेगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन होती ना तो पार्टिकल क्या करता, पलटी मारता। यहाँ भी पार्टिकल ने पलटी मारी, लेकिन किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक यू वाई की वी वाई की डायरेक्शन ऊपर होगी, यहाँ पर वी वाई हो जाना है 0, और इसके बाद में आगे वी वाई की डायरेक्शन हो जाएगी नीचे, जी भी नीचे और वी वाई भी नीचे। अब देख वी वाई इधर है तो बता वी किधर आएगा, इधर। मतलब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता पड़ेगा कि वे के 2 कंपोनेंट है, इसमें तो कोई चेंज आना नहीं, ये कंपोनेंट चेंज हो रहा है, और ये चेंज हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन भी समय के साथ चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है प्लस मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो देख ये जो परिणामी है ना वी, याद कर ये एंगल होता था एल्फा, 2 सदिश से अगर 90 डिग्री पर हो, बीच में कोई सदिश हो, तो ये एंगल कब बदलता है, सोचिए अगर दोनों कांस्टेंट हो फिर तो ये एंगल सेम रहेगा, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन भी बदली, मैग्नीट्यूड भी बदला, तो वी की भी डायरेक्शन भी बदली और मैग्नीट्यूड भी बदला, तो हर पॉइंट पे एंगल अलग अलग होगा। अगर तो हर पॉइंट पे एंगल अलग अलग लेके सारा कुछ डॉट से ऐसे मिलाएगा ना, तो इसी टाइप का पानी धुलता हुआ पैराबोला आना है। तो इसका ग्राफ भी पैराबोलिक होता है, पानी धुलता हुआ पैराबोला होता है। ये प्रोजेक्टाइल का बेसिक इतना ही है बस। अब तो सवाल है आगे करने के लिए, और कुछ ये टावर से फेंक दो और हवाई जहाज से बम गिरा दिया यार, वो बम कहाँ जाके गिरेगा यार, कोई सैनिक की छाँव नहीं है, इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिले। एक बढ़िया इसका है ना, एक बढ़िया इसमें कॉन्सेप्ट आता है वो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन, वो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन भी इसके अंदर हम आगे चर्चा करेंगे, तो देखना ध्यान से आगे। अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज़ और है, जैसे रेंज के बारे में थोड़ी इसमें चर्चा करते हैं। देखो रेंज क्या होती है मुझे बताओ, ऐसे इस टाइप से प्रोजेक्टाइल को फेंका, प्रोजेक्टाइल यहाँ आके गिरा, तो क्या ये दूरी रेंज कहलाती है आर। इस आर का सूत्र क्या होता है मुझे बताओ, इस आर का सूत्र होता है 2uxuy/g, 2uxuy/g। तो देख ये आर का फॉर्मूला हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं याद है तो,
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, 2g नहीं आएगा जी, ध्यान दे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब मैं कहूँ बता थीटा के ऊपर परास कितनी, थीटा पर परास निकालनी है, 90 प्लस थीटा पर परास निकालनी, 90 माइनस थीटा पे है ना, दोनों के ऊपर परास निकालनी है। बताओ आंसर क्या आना है। सोच अगर तू यहाँ थीटा रखेगा तो आज यही आना है। अगर इसमें 2 थीटा की जगह यू स्क्वायर साइन 2 इंटू यहाँ रख दूँ मैं 90 माइनस थीटा, यहाँ क्या रख दूँ 90 माइनस और अपॉन हो जाना है जी। तो देगा आर बराबर बता साइन 180 हो गया, देखिए यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा। यहाँ बता मुझे आंसर क्या आएगा इसका। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, याद करो भाई वालों के लिए मैंने कहा था साइन ए माइनस बी का सूत्र लगा लेना, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, या साइन 180 माइनस 2 थीटा होता है साइन 2 थीटा। देख आर की वैल्यू क्या आई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और ये इससे क्या समझे था आप, R1 बराबर R2 आ गया। इससे क्या पता पड़ा आपको कि अगर पार्टिकल को तूने 30 डिग्री पर फेंका और फिर पार्टिकल को 60 डिग्री पर फेंका, दोनों पे रेंज सेम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि थीटा का मान ले ले तो 30 डिग्री, तो बता 90 माइनस 30 कितना होगा, 90 माइनस 30 हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब जो रेंज है वो थीटा पर वही रेंज होती है जो 90 माइनस थीटा पे होती है, मतलब दोनों पे रेंज सेम है। तो जो 30 डिग्री पर आएगी वही रेंज किस पर आएगी, 60 डिग्री पे। तो बता तू 40 डिग्री पर फेंके और वही रेंज तुझे लाना है तो किस एंगल पे तुझे पार्टिकल को फेंकना चाहिए। 40 पे फेंक दिया और वही रेंज लानी है तो पार्टिकल को किस ये कोण पे फेंकना चाहिए बताओ। क्या थीटा 40 है, 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। एक 45 डिग्री पर बताओ क्या होगा। 45 डिग्री इसके अंदर खास एंगल होता है। क्यों खास है बता दो फटाफट, क्योंकि 50 डिग्री पर जो रेंज है उस रेंज का मान मैक्सिमम होता है। क्या होता है उस रेंज का मान, मैक्सिमम। तो एक काम करना, ऐसे हेडिंग लगा लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रेंज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रेंज। और पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस एंगल पर रेंज या थीटा व 90 माइनस थीटा पर रेंज का मान समान होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में थीटा व 90 माइनस थीटा पर रेंज का मान समान होता है। पहला पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट देख, आर बराबर क्या यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। मुझे बता रेंज मैक्सिमम कब होगी। देख यू कांस्टेंट है, जी यू फिक्स है, प्रारंभिक वेग फिक्स होता है, बाद के वेग बदल जाते हैं, प्रारंभिक वेग तो वही रहना है, एक बार फेंक दिया तो फेंक दिया, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। जी फिक्स है, देख ये बदल सकता है, तो सोच के देख, है कि नहीं। हम अलग अलग थीटा पे फेंक के देखेंगे उसी रफ्तार से और हम देखेंगे रेंज का मान क्या आता है। देख तो देख साइन 2 थीटा है, बता साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो साइन की वैल्यू 1 हुई, मतलब साइन 2 थीटा बराबर 1 की जगह क्या रख दे, साइन 90 डिग्री, 90 को रेडियन में π/2 रख दे, साइन ने साइन को मार दिया, 2 थीटा बराबर π/2, तो थीटा बराबर π/4। π/4 का मतलब क्या है, पाई की जगह 180 रख के देखो, पाई का मान 180 होता है क्या, पाई का मान 3.14 ही होता है, लेकिन इसकी वैल्यू रेडियन में वही होती है जो डिग्री में 180 की होती है, मतलब 180/4 करें 45 डिग्री आएगा। तो या तो तू रख π/4 रेडियन या रख 45 डिग्री। इससे हमें यह समझ में आता है कि रेंज का मान मैक्सिमम कहाँ आता है, 45 डिग्री के ऊपर रेंज का मान मैक्सिमम होता है, ये इसकी खास बात है। तो दूसरे पॉइंट में ये लिख देना, थीटा बराबर 45 डिग्री पर परास का मान अधिकतम होता है। आपने देखा होगा जो जेपलिन वाले वो था ना, वो कौन, वो एक चोपड़ा, उसका ये नाम तो भूल गया हूँ मैं, वो ये मतलब गोल्ड जीता था उसने। वो याद करो भाले को कैसे फेंकता था। जब वो भाला फेंकने की प्रैक्टिस करते हैं तो उनका जो ये कोच होता है वो इनको ये ट्रेंड करता है। तो वहाँ पर क्या है, भाला फेंकने की एक टेक्निक है कि उसको एक खास एंगल पर फेंकने पर वो भाला मैक्सिमम दूर जाए, मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा। बाण चलाते हैं, अगर बाण मैक्सिमम दूरी तक भेजनी है ना, जैसे जो मतलब अच्छे जो मतलब धनुर्धर होते हैं जिनको ये काफ़ी प्रैक्टिस है और बहुत ज़्यादा अनुभव है, जैसे आजकल तो हथियार आ गए तो कोई इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, केवल खेलों में है ये। पुराने टाइम में युद्ध होते थे ना तो वो लोग क्या करते थे, बहुत प्रैक्टिस करते, तो उनको अंदाज़ा हो जाता था कि मैं किस एंगल पे बाण फेंकूंगा तो ये बाण कहाँ जाके नीचे गिरेगा, है कि नहीं। तो ये रेंज थीटा पे बहुत डिपेंड करती है कि पार्टिकल जाके कहाँ गिरना है। क्या जो मैंने बताया पल्ले पड़ा, तो भाला फेंकते तो किस कोण पे भाला फेंकने पर भाला मैक्सिमम दूरी पे जाके गिरेगा, 45 डिग्री के ऊपर। किसके ऊपर, 45 के ऊपर। देखो भैया मेरे हिसाब से तो ये पल्ले पड़ गया होगा और 1% भी मुश्किल नहीं है। क्या है देखो इसके अंदर,
क्या बहुत मुश्किल है क्या भयंकर? इसे भयंकर चीज़ें पढ़ी है क्लास में हमने, बहुत लेवल से पढ़ा है चीज़ों को, है कि नहीं? अब देखो आगे आ जाओ, अब देखना, तो ये रेंज मैक्सिमम होती है 45 डिग्री के ऊपर। किसके ऊपर होती है? 45 पे। एक चीज़ और है, देखना ध्यान से, मैं आपको कहूँ कि पार्टिकल को मैंने थीटा एंगल पर फेंका, है ना, एक टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हो जाएगा, ये तीसरे पॉइंट में लिख लेना इसको। यू वेग से पार्टिकल को मैंने फेंका, यहाँ पार्टिकल ऐसे जाके गिरा, है ना। अब मैं क्या करूँगा, थीटा को चेंज करके अलग अलग जगह फेंकूंगा। मैंने थीटा का मान बढ़ाया और बढ़ा के थीटा का मान 0 डिग्री से मैं 90 डिग्री तक ले गया। कहाँ से कहाँ तक ले गया? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो मुझे बताओ पार्टिकल की रेंज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर मैं थीटा को बढ़ाते बढ़ाते 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ले जाऊँ तो रेंज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ले ले, देख पहला ऑप्शन है रेंज ऑलवेज बढ़ेगी, ऑलवेज इंक्रीजेज। बी हो गया रेंज ऑलवेज घटेगी, ऑलवेज डिक्रीजेज, रेंज पहले घटेगी देन डिक्रीजेज। और डी हो जाएगा कि पहले घटेगी देन इंक्रीजेज। ये बता दो फटाफट रफ्तार में क्या होगा, कि पहले बढ़ेगी रेंज उसके बाद घटने लगेगी, या पहले घटेगी फिर बढ़ने लगेगी, लगातार बढ़ेगी लगातार घटेगी। थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक ले जाना है। तो बता दो कमेंट ऑन रेंज। क्वेश्चन हो गया यार, पॉइंट ही हो गया, तीसरा पॉइंट ही लिख लेना है। सोचो, थोड़ा वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट सोचो, ये अलग अलग एंगल लेके जाओ तो ट्राई करो, है ना। कंसेप्ट आप भैया ये तभी सीखोगे जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखती है ना, एक दिमाग में सारी घूमनी चाहिए कैलकुलेशन। एक है ना बहुत फास्ट। हमने शुरुआत में ये चीज़ों को ऐसे तैयार किया है, जब पहला टॉपिक तैयार किया था हमने तो ये सबसे पहले बेसिक से चले, एकदम 0 से सब कुछ स्टार्ट किया मैंने। बेसिक पढ़ते गए धीरे धीरे अपनी रफ्तार भी हम बढ़ाते गए। तो ये मैंने बताया कि फिजिक्स पढ़ने के लिए रफ्तार भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कंसेप्ट आने चाहिए, न्यूमेरिकल आने चाहिए, इसके अलावा हमारी रफ्तार भी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशनों में ऐसा ही होता है भैया, वरना पीछे रह जाओगे। आइए देखिए, ये बताओ देखिए इसकी रफ्तार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बता दो रफ्तार में क्या प्रभाव पड़ेगा, सॉरी रेंज में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर तू ध्यान से देखे तो तुझे समझ आएगा कि r बराबर था u² sin 2 थीटा बटा जी। तो सोच के देख, तू जैसे जैसे थीटा को बढ़ाएगा वैसे वैसे रेंज का मान भी बढ़ेगा, और 45 डिग्री पर रेंज हो जाती है मैक्सिमम। 45 डिग्री पर रेंज क्या हो जाती है? मैक्सिमम। उसके बाद में रेंज फिर घटने लगती है, उसके बाद में रेंज फिर घटने लगती है। ध्यान से देख देख, ये पल्ले पड़ा है तोते उड़ गए। जैसे जैसे तू थीटा को बढ़ाएगा sin 2 थीटा का मान, सोच थीटा की वैल्यू क्या हुई सबसे पहले? थीटा की वैल्यू हुई 0, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। जैसे तू 45 पे पहुंचा तब तक रेंज बढ़ रही थी, उसके बाद में रेंज वापस घटना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि थीटा पर वही रेंज होती है जो 90 माइनस थीटा पर होती है। तो सोच के देख, 30 डिग्री पर वही रेंज आएगी जो 60 पर आएगी, और 45 पे मैक्सिमम आ रहा है, मतलब रेंज का मान घटा है। इसको ऐसे समझ, 30 डिग्री पर क्या रेंज वही आती है जो 60 डिग्री पर आती कि नहीं आती, और 45 डिग्री पर रेंज होती है मैक्सिमम। तो 30 पे रेंज मान ले 5 मीटर थी, तो 60 पर भी 5 मीटर है, और इस पर मैक्सिमम आ रही है, मैक्सिमम 8 मीटर है, तो 8 तो बीच में है ना इसके। अब सोच थीटा का मान तूने 30 से 45 से किया तो रेंज बढ़ी, फिर 45 के बाद वापस 60 पे वही रेंज आने का मतलब क्या हुआ? रेंज घटी। तो बता क्या प्रभाव पड़ा इस पर? तू चाहे तो डेटा लेकर भी इसको समझ सकता है, कि अपने मन से डेटा ले ले, 50 मीटर पर सेकंड ले ले, एक बार 30 ले ले, एक बार फिर 37 ले ले, एक बार बाद में 45 ले ले, फिर 53 डिग्री ले ले, 60 डिग्री ले ले, उसके बाद में 90 डिग्री ले ले। जो तू चाहे डेटा लेकर भी इसको समझ सकता है। तो थीटा जैसे जैसे 0 से लेके 90 डिग्री तक बढ़ेगा वैसे वैसे रेंज का मान पहले तो बढ़ेगा, उसके बाद में फिर से घटने लग जाएगा। ये थीटा को चेंज कर रहे हैं। अब इसके अंदर कहीं सोच रहे हैं सर पार्टिकल को ऐसे फेंका, पार्टिकल में रेंज कैसे बढ़ेगी? एक यू और एक थीटा के लिए तो रेंज वही आनी है। हम यहाँ पे यू को कांस्टेंट करके थीटा पे अलग अलग फेंक के देख रहे हैं, हर अलग अलग हमने ये थीटा पे फेंक के देखा। पहले 30 पे फेंका कुछ रेंज आई, 45 पे फेंका रेंज मैक्सिमम आई, फिर 60 पे फेंकते रेंज वापस कम हो गई, वही आगे जो 30 वाली थी, मतलब रेंज पहले बढ़ी उसके बाद में घटी, है ना, बीच में मैक्सिमम हुई फिर घट गई। ये देखो मेरे हिसाब से तो ये समझ में आ गया होगा। और ये देखो रेंज की कहानी खत्म है। अब एक देख बहुत ही शानदार सवाल है, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में आप लिखो एक पार्टिकल को यू वेग से 42 डिग्री पर व 49 डिग्री पर फेंका जाता है। एक पार्टिकल को यू वेग से 42 डिग्री व 49 डिग्री पर फेंका जाता है। एक बार 42 डिग्री पे फेंकेंगे, एक बार 49 डिग्री पे। किस में रेंज मैक्सिमम होगी, या सॉरी किस में रेंज ज़्यादा होगी, अधिकतम होगी, या फिर अधिक होगी? अधिकतम तो क्या अधिक होगी।
तो देख एक थीटा तो क्या हुआ 42 डिग्री और एक हुआ 49 डिग्री। या चल वो इस टाइप का ग्राफ दे दे तुझे, सर इस टाइप का ग्राफ दे दे, वो कहे एक बार तो u का मान है, सॉरी u तो u ही है 42 डिग्री और एक बार इसका थीटा का मान है 49 डिग्री। किस पर रेंज अधिकतम होगी? इस पर रेंज R1 है, इस पर R2 है। कौन सा ऑप्शन सही है देख ले। R1 इज ग्रेटर देन R2, B हो जाएगा R1 इज लेस देन R2 एंड C हो जाएगा R1 इक्वल टू R2 एंड D हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, है ना। चौथे के पक्ष में होंगे तुम लोग सारे, है ना कि सर इनमें से कोई सही नहीं। ध्यान से देखो, देखिए क्या हो सकता है। यहाँ पे R1 बराबर R2, R1 इज लेस देन R2, R1 इज ग्रेटर देन R2। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ध्यान से देखो, सोचो मत। वीडियो पॉज कर लो 2 मिनट। एक बार 42 डिग्री पे फेंका और एक बार 49 डिग्री पर फेंका, तो कौन सा आंसर इसका सही आ सकता है? सोच के बताओ मुझे। देखिए अगर आप ध्यान से देखो ना तो आपको ये पल्ले पड़ेगा कि देख 45 डिग्री पे जो रेंज है, आर मैक्स कहाँ होता है? आर मैक्स होता है थीटा बराबर 45 डिग्री पे। और सोच के देख, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है रेंज का मान पहले तो बढ़ता है और उसके बाद घटता है। पहले बढ़ेगा उसके बाद में फिर से घटने लगेगा, रेंज पर ही प्रभाव पड़ता है। तो सोच के देख 42 डिग्री है, क्या वो 45 से छोटा है? और 49 क्या है? 45 से बड़ा है। लेकिन देख ज़्यादा अंतर कौन है? ज़्यादा अंतर 45 में से 42 घटा, 45 माइनस 42 होगा 3 डिग्री का फर्क है। और 49 माइनस 45 कितना है? 49 माइनस 45 है 4 डिग्री का फर्क। कितने डिग्री का है? 4 डिग्री का फर्क है। तो देख यहाँ 4 डिग्री का फर्क है, 3 डिग्री का फर्क है। तो 45 डिग्री से दूर जाने पर चाहे इधर चल चाहे इधर चल, यहाँ 0 डिग्री यहाँ 90 डिग्री, बीच में 45 डिग्री बैठा है। तो अगर 45 से 90 की तरफ जाएगा तो भी रेंज घटेगी, अगर 45 से 0 की तरफ जाएगा तो भी रेंज घटेगी। उल्टा नहीं चलना, 0 से 45 नहीं चलते, 45 से चलना शुरू करो। 45 से अगर 0 डिग्री की तरफ जाओगे तो रेंज घटेगी, 45 से 90 की तरफ जाओगे तो भी रेंज घटेगी। तो सर ज़्यादा दूर कहाँ गया? तो देख ध्यान से, कहाँ गया ज़्यादा दूर? ज़्यादा दूर गया तो इसमें 49 डिग्री वाले 4 डिग्री का फर्क है, तो 49 डिग्री वाली रेंज कम होगी, 42 डिग्री वाली रेंज ज़्यादा होगी। इसके कंपेरिजन में R2 इज ग्रेटर देन R1, ये सही लिखा है। अच्छा रेंज कम होगी नहीं, R2 इज लेस देन R1 हो जाएगा। 49 डिग्री वाली रेंज तो होगी कम और 42 डिग्री वाली रेंज होगी ज़्यादा। तो ये था भैया पूरी रेंज की देखो चर्चा कर ली हमने। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी टाइम पे इसका हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल ली, हमने टाइम ऑफ फ्लाइंग निकाल लिया, हमने रेंज निकाल ली, मैक्सिमम हाइट निकाल ली। किसी भी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट पूछ ले, वेग पूछ ले, वेग की दिशा क्या है, थीटा क्या है, वाई डायरेक्शन में वेग क्या है, एक्स डायरेक्शन में वेग क्या है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, क्या सब चीज़ों की चर्चा कर ली। उसके बाद हमने थोड़ी ब्रीफ चर्चा कर ली रेंज की। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का और बेसिक हो गया। अब इसके अंदर और पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, उनको पढ़ते जाओ। तो रेंज के लिए आज जितनी चीज़ें बताई वो सारी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इनको एकदम टकाटक तैयार कर लो और कॉपी में नोट्स बनाओ, अपने साथ के साथ में लिखो। वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। मैं कई चीज़ें अगर नहीं बता पाऊँ तो इतने हिसाब से वीडियो की स्पीड अगर आपको तेज़ लगती है, नए बच्चे कुछ देख रहे हैं, आपको लग रहा है मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, तो अपनी स्पीड को थोड़ी स्लो कर लेना, है ना। ये मतलब यूट्यूब पे, अरे यूट्यूब पे आता है ना वो 1.2, 1.3, 0.9 आता है, तो थोड़ी स्पीड को है ना कम कर लेना। कुछ पॉइंट प्लेबैक स्पीड ऐसा नाम आएगा, उसमें देखना आप जाके ऑप्शन में, ना, तो उसी स्पीड को थोड़ी स्लो कर सकते हो। तो ये था भैया प्रोजेक्टाइल मोशन। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा लेक्चर ढंग से समझ आया होगा और हमने बहुत ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड नहीं किया ताकि आपका भी ज़्यादा समय नहीं ले। इनको आराम से नोट्स बनाओ, पीछे वाला रिवाइज करो लगातार। एक न्यूमेरिकल करना शुरू कर दो, एररलेस वगैरह जो भी है ना आपके पास गाइड, उसमें से न्यूमेरिकल करो, टकाटक तैयार कर लो। ये मैं टॉपिक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को सभी से बताना है, कम से कम हर एक जने को 5-5 सब्सक्राइबर कराने, है कि नहीं। प्रत्येक को पूरा योगदान देना, जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो भी सपोर्ट करें। और बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए।